हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार शिक्षक भर्ती, जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जो लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है, मतलब 1 to 5 के लिए, वो लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए डीवी के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है 9, 10th और 11, 12th के जो अभ्यर्थी हैं उनकी डीवी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये अगर उनके वो लोग भी देखना चाहें तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। देखिए, प्राइमरी वालों के लिए इसलिए क्योंकि प्राइमरी वालों को थोड़ा समय मिल रहा है अभी। ठीक है, तो पहले से ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेंज कर लें। अगर बाई चांस कोई नहीं है तो उसको अरेंज कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें देखिए क्या क्या होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, मतलब मैट्रिक मतलब 10th क्लास का, कक्षा 10 की जो आपका जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट दोनों आपको रखने होंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया कक्षा 10 का। ठीक है, फिर हो गया विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक। ठीक है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अब देखिए, शैक्षणिक में आपका 10th का तो इन्होंने पहले ही बोल दिया है ऊपर। 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा प्रशैक्षणिक योग्यता जो भी आपने किया हो, डीएलएड बीटीसी जो भी किया हो, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा, अगर आपने सीटेट पास किया तो सीटेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दक्षता परीक्षा मतलब जो बिहार टेट था। ठीक है, बिहार टेट। ठीक है, तो वो अगर आप पास है तो इनमें से कोई एक। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद है विज्ञापन की कंडिका शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र। जैसे इन्होंने लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता, जैसे विज्ञापन जो आया था उसमें देखिए, बिहार में डीएलएड जो होता है 12th के बेस पे, और यूपी में जो डीएलएड होता है वो होता है ग्रेजुएशन के बेस पे। ठीक है, तो उसके आधार पर जैसे ग्रेजुएशन या 12th का जो आपको मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है आपको वो तैयार रखना होगा। ठीक है, अपनी अपनी योग्यता के लाभ। बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आगे है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। ठीक है, तो ये भी बिहार के मतलब जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए है, क्योंकि यहाँ जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे उनका ये प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो सब सारे के सारे किस में आएंगे, जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, अनरिजर्व में। ठीक है, फिर है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र, विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। ये भी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही है। ठीक है, फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, शुल्क में रियासत छूट का दावा करने की स्थिति में। तो ये भी आपका जो अनुसूचित जाति का है ये भी आपका बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही है। हम लेकिन मैं जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हूँ उनसे भी मैं ये कह देता हूँ कि आप लोग निवास अपना तैयार रख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि बहुत मुश्किल है मांगा जाए, लेकिन फिर भी आप लोग तैयार करवा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास ना हो तो। ठीक, फिर है आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत संबंधित प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर है दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रमाण प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये जो जितने भी हैं ये सब रिजर्वेशन से संबंधित हैं। इसमें जो बिहार के अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को तैयार करवाना होगा, क्योंकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। किसी भी आप लोग अदर स्टेट के हैं और किसी भी कैटेगरी से हैं, लेकिन आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक, आगे है मुक बधिर दिव्यांग, ठीक है, का दावा करने की स्थिति में। ठीक है, उनके लिए दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, ये बना होना PMCH पटना से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, फिर देखिए सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के पत्रांक के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र ये लगेगा। ठीक है, इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधित प्रमाण पत्र ले जाने होंगे। ठीक, फिर है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत
भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, तो ये भी प्रमाण पत्र लगेगा। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब एनओसी। ठीक है, अगर कहीं पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो एनओसी का भी ले जाना होगा। फिर देखिए, फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब आधार कार्ड आपको रखना होगा, हाल का खिंचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति। ठीक है, तो जो ई एडमिट कार्ड था वो आपको रखना होगा। ठीक, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे तैयार रखनी होंगी। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो अगर सीधे सीधे समझें तो आपको 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो आपको कलेक्ट करने होंगे, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा आपको जो आवेदन किया था उसकी भी एक तरीके से वो रखिएगा, आवेदन फॉर्म जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म था वो, और एडमिट कार्ड रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा फ़ोटो आप लोग, अगर आपने जो फॉर्म भरा था उस समय की है तो वही ठीक रहेंगी, अदरवाइज आप लोग नई खिंचवा लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए, हालांकि मांगा नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई और आपके मन में सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और करेक्शन की डेट आ गई है, जो लोग करेक्शन करना चाहते हैं वो लोग करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।